हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम लोगों का टॉपिक है भारत भूगोल, यानी हम लोग आज बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है। और हम लोगों का जो हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है भारत के पर्वत के बारे में। भारत के पर्वत के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो भी भारत के किस पर्वत के बारे में? उत्तरी पर्वत, भारत के उत्तरी पर्वत जो कि हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और भारत के भूगोल के बारे में हमारा सेकेंड लेक्चर है। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये हमारा लेक्चर सेकेंड है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। अभी हम लोगों ने बात किया, अभी हमने इससे पहले ही बताया आपको कि आज हम लोगों को उत्तरी पर्वत के बारे में बात करने वाले हैं। और उत्तरी पर्वत में उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है भारत की उत्तरी सीमा पर? तो भारत की उत्तरी सीमा पर आपका हिमालय पर्वत स्थित है। क्योंकि आप देखा जाए तो ये आपको नक्शा एक दिखाई दे रहा है भारत का, और यहाँ पे देखा जाए तो ये है हमारा भारत। हमने आधा चित्र यहाँ पे बना रखा है। ठीक है। ये है हमारा भारत। ठीक है, ये भारत है। और यहीं पे हमारा ये यहाँ पड़ता है नेपाल। तो ये भारत हो गया और ये है नेपाल, ये नेपाल है। ठीक है। अब ये नेपाल है, तो ये है जो यहाँ पे आपको एक डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली डॉटेड लाइन नहीं है, बल्कि यही है हिमालय पर्वत। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो है यही है हिमालय पर्वत। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा हम आपको पहले इंट्रो करा दें कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको K2 दिखाई दे रहा है। देखिए K2, इसको K2 गार्डविन आइंस्टीन ये पर्वत है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंचनजंगा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर कंचनजंगा, और यहाँ पे नंदा देवी और ऐसे दिखे हुए हैं। तो ये जो जितने भी ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब अब हम इसको मिटाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी ऐसे रेड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया। ठीक है। ये सब पर्वत दर्शाएंगे, जैसे ये। ठीक है, ये सब पर्वत हैं। तो इन्हीं पर्वतों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ये हमारा पड़ता है जो हिमालय पर्वत, वो कहाँ पड़ता है? उत्तरी सीमा पे पड़ता है, भारत के उत्तरी सीमा पर। ये उत्तरी सीमा कहलाता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत है जो किसका एक मुख्य प्रकार है? तो वो है वलित पर्वत का। वलित पर्वत का, ऑप्शन नंबर बी, वलित पर्वत का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसको समझाने से पहले हम आपको एक पेज पे लेके चलते हैं। इस पेज पे हम लोग आ गए हैं। इस पेज में हम आपको क्लियर कर देंगे कि कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन दो चीज़ों को लेकर के रहता है, प्रॉब्लम दो चीज़ों को लेकर के रहता है स्टूडेंट के अंदर। पहला ये कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि यहाँ पे लिखा गया, और दूसरा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आइंस्टीन है। अगर देखा जाए इन दोनों में, तो इन दोनों में इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। K2 गार्डविन आइंस्टीन की ऊंचाई ज़्यादा होती है, कंचनजंगा की ऊंचाई कम होती है। तो भाई इसकी ज़्यादा है तो इसी को मानना चाहिए, बट इसको नहीं माना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है वो कंचनजंगा को मानी जाती है। किसको? कंचनजंगा को मानी जाती है। यहाँ पे जो लिखा गया, इसकी ऊंचाई कम होती है इससे, फिर भी इसको मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसीलिए इस पेज पे हम आपको लेके आए हुए हैं। इस पेज में आपको पढ़ते हैं। पहले रोचक तथ्य में लिखा हुआ है कि K2 गार्डविन आइंस्टीन भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इससे ऊंचा चोटी कोई नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में, जो कंचनजंगा से भी ऊंची है। अभी हमने आपको बताया कि इसकी ऊंचाई
K2 गार्डविन आइंस्टीन की ऊंचाई जो है वो कंचनजंगा से ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा भी है जो कंचनजंगा से ऊंची है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। सबसे मेन टॉपिक ये है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी की वजह से इसको भारत में यहाँ पे लिखा गया है, अतः इसे भारत का पर्वत में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है, इसीलिए इसे भारत की पर्वत चोटी में शामिल नहीं किया गया है। इसको भारत की पर्वत चोटी में शामिल ही नहीं किया गया है, तो इसको हमको नहीं बताना है। हमारे लिए जो पर्वत भारत के सर्वोच्च या उच्चतम पर्वत है वो होगा कंचनजंगा। आया बात समझ में? तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, ये याद करने लायक है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अभी हमने आपको बताया कि K2 गार्डविन आइंस्टीन नहीं होगा, होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा होगा, लेकिन कंचनजंगा तो ऑप्शन में है नहीं, तो कंचनजंगा नहीं है। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपका कंचनजंगा ही होगा, तो ऑप्शन में कंचनजंगा होना चाहिए, ठीक है। तो कंचनजंगा होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है भारत में। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए भारत में, तो होता है कंचनजंगा। अभी हम लोगों ने बात किया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा मानी जाती है, और कंचनजंगा किसका हिस्सा है? ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। कंचनजंगा जो चोटी है, या जो चोटी है वो हिमालय पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। और ये भारत की बात हो रही है। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंटेन एवरेस्ट। लेकिन माउंटेन एवरेस्ट भारत में है नहीं, माउंटेन एवरेस्ट आपका पड़ता है नेपाल में, ठीक है। तो ये भारत में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है कंचनजंगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की जो आपका हिमालय पर्वत है वो नवीनतम माना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इस बारे में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको 2-3 बार हमने लिख दिया ताकि आपको बिना सोचे समझे याद हो जाए, क्योंकि लड़कों को कन्फ्यूजन बेसी में रहता है कि K2 गार्डविन आइंस्टीन लिखें कि कंचनजंगा लिखें। तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही होती है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा होता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हमारा 7। क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो आपको बताते चलें कि जो हिमालय पर्वत है वो असम राज्य से भी गुजरा हुआ है, मतलब असम राज्य में भी है, ठीक है, सिक्किम में है, ऐसे बहुत सारे राज्यों में है भारत के, ठीक है, उत्तरी राज्यों में पड़ता है ये। तो यहाँ पे हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में हम देखा जाए तो वो आपका पर्वत जो पड़ता है वो पड़ता है नामचा बारवे। नामचा बारवे ऑप्शन नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बताना है। ऑप्शन नंबर आपके 4 हैं कि इनमें में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो आपको बताता चलें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंटेन एवरेस्ट। तो माउंटेन एवरेस्ट तो प्रथम होता है, द्वितीय होता है गार्डविन आइंस्टीन। K2 गार्डविन आइंस्टीन होता है दूसरे नंबर पर, तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गार्डविन आइंस्टीन। ये संसार का मतलब संसार का सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। भारत की बात नहीं हो रही, संसार की बात हो रही है। तो एक गार्डविन आइंस्टीन जो होता है संसार के दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं?
किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो सागर माथा माउंटेन एवरेस्ट को कहते हैं, इसको कहते हैं माउंटेन एवरेस्ट को। लेकिन ये कहाँ के लोग कहते हैं? ये कहते हैं नेपाल के लोग। नेपाल के लोग इसको हिमालय जो माउंटेन एवरेस्ट है इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सागर माथा किसे कहते हैं? इसको ही कहते हैं, माउंटेन एवरेस्ट को ही कहते हैं। ठीक है, ये नेपाल में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो अभी हमने आपको बताया कि उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपका है नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे लिखा गया है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। भाई हिमालय का दूसरा ही तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, पहला कौन है? पहला आपका माउंटेन एवरेस्ट और दूसरा है कंचनजंगा। माउंटेन एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में और कंचनजंगा पड़ता है इंडिया में। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो होता है हमारा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, ठीक है, ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत होता है और ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो वो होता है अजंता। वो होता है अजंता, ऑप्शन नंबर सी अजंता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर कहलाता है वो होता है गुरु शिखर। क्या होता है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर माना जाता है वो गुरु शिखर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? मतलब जो हिमालय पर्वत है उसकी सबसे ऊंची जो शिखर है वो माउंटेन एवरेस्ट होती है। तो माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंटेन एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो वो होता है अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यहाँ देखिए हिमालय पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो अगर हिमालय पर्वत को देखेंगे तो वो उत्तराखंड से भी गुजरता है, ठीक है, सिक्किम से भी और हिमाचल प्रदेश से भी। केवल और केवल उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा हमारा जो है वो सिक्किम में स्थित है। इसको हमने पहले ही बता रखा था, सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। एक आपको मेन पॉइंट जिसको आप लोग याद कर लेंगे वो है ये, यहाँ पे दिया गया है पर्वत चोटी और यहाँ पे उसकी ऊंचाई। ये पर्वत चोटी आपका भारत का है, भारत के टॉप 10 पर्वत के बारे में है जिसकी ऊंचाई को घटते हुए क्रम में लिखा गया है। मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा और छोटा। और ये भारत के सभी पर्वत हैं। ठीक है, ये भारत के सभी पर्वत हैं। इसमें आपको दूसरे देशों का पर्वत नहीं लिया गया है। इसमें आपको माउंटेन एवरेस्ट वगैरह नहीं दिखाई देगा। अच्छा, इसमें आपको जो केटू गार्डविन आइंस्टीन है वो भी नहीं दिखाई जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भारत के पर्वत को दिखाया गया है, तो इसको आप याद कर लेंगे कंचनजंगा से लेकर के नीचे तक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।